यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर अब खचाखच भीड़ नजर आएगी, क्योंकि अब सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। इसके बाद फाइनल मुकाबला होगा, जो टीम जीतेगी वो आरआर के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगी। तो जलीकट्टू अपने सलामी जोड़ी तैयार रखे, और सलामी जोड़ी आप देख सकते हैं, एक तरफ माजिद है तो दूसरी तरफ शोहेल है। और माजिद ये पूरे टूर्नामेंट में इरफान आप देखेंगे, जैसे मैंने पहले कहा था कि उनके बल्ले से पहली गेंद पे अगर चौका या छक्का आता है तो दूसरी और तीसरी गेंद थोड़ी डेंजर हो जाती है इनके लिए, लेकिन अगर ये बंदा 4 से 5 गेंदें खेल जाता है तो ये अंत तक खेल जाता है। तो यही इनको कोशिश करनी होगी, अब आखिरी दम तक इन्हें खेलना होगा और टीम को एक बड़ा टोटल खड़ा करना होगा, ताकि जलीकट्टू एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सके और एक बादशाह पर प्रेशर बना सके। लेकिन एक बादशाह यहाँ चाहेगी कि जितना जल्द हो सके वो विकेट ले, कम स्कोर खड़ा करने दो और चेजिंग करने के लिए उन्हें आसानी होगी। तो यहाँ पर अभिषेक सर काफी मेहनत करते हुए काफी बेहतरीन टूर्नामेंट रखा है और थोड़े से थके हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए थकना तो बनता ही है, क्योंकि कम से कम 10 से 15 दिन टूर्नामेंट में लगाना होता है, पिच बनाना होता है, पूरा ग्राउंड में चेक करना होता है, सफाई का ख्याल रखना होता है और भागम दौड़ी भी करनी होती है। तो वो पूरा दारोमदार अभिषेक सर के कांधों पर था और उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और हशीम भाई और अब्दुल गनी सर और पूरे आरआर और एके के खिलाड़ियों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। लेकिन अब चलते हैं लाइव मैच की ओर। एक बड़ा मुकाबला, एक बढ़िया मुकाबला आपको देखने के लिए मिलेगा। बस यहाँ पर अब सेमीफाइनल मुकाबला, जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा और जो हारेगा वो बाहर जाएगा। अब कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी ये जल्द पता चल जाएगा। पहली गेंद, बड़ा हिट लगा है, पहली गेंद पे चौका आया है।
तो 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। अब देखना होगा यहाँ से ये दोनों बल्लेबाज कितने रन बनाएंगे, और जितना ज्यादा बनाएंगे उतना फायदा होगा जलीकट्टू को, क्योंकि AK बादशाह के पास बड़े बड़े बल्लेबाज मौजूद है, लेकिन AK बादशाह यहाँ पर जलीकट्टू के पास भी अच्छे अच्छे गेंदबाज मौजूद है। जुबैर और लाजवाब गेंद, पहली ही गेंद, बढ़िया गेंद, लेफ्ट और बल्लेबाज सिर्फ घूमते रह गए। यहाँ पर करीम पटनी एक ऐसा बल्लेबाज जो बड़े हिट लगाने में माहिर है, लेकिन इस बार इस गेंद से उन्हें खामोश रखा गया है। पहली ही गेंद पर कहीं ना कहीं कोई रन नहीं दिया। अब देखना होगा जुबैर अपने ओवर की दूसरी गेंद, इस बार क्लीन बोल कर दिया है। यहाँ पर जाना होगा करीम पटनी को। देखिए लाजवाब गेंदबाजी जुबैर की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ऐसे मैचों में इस तरह की गेंद की जरूरत होती है, और वही गेंद करके दिखाया। और यहाँ पर करीम पटनी को रवाना किया पवेलियन की ओर। अब आने वाला बल्लेबाज बाहुबली आबिद, लाजवाब बल्लेबाज, एक ऐसा बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में इनका बल्ला काफी मचाया है अल्लाह। देखिए किसी की चाबी मिली है, अगर किसी के घर की चाबी है, किसी की होगी तो प्लीज आके यहाँ से कलेक्ट कर जाए। स्टेज पे एक चाबी मिली है, तो किसी की भी होगी तो प्लीज यहाँ से आके कलेक्ट कर जाए। तब आए हैं आबिद, बाहुबली, लाजवाब बल्लेबाज, लेकिन उतना ही बेहतर गेंदबाज जुबैर, और आपस में टकराए थे बल्लेबाज भी और गेंदबाज भी। थोड़ी सी माफी मांगी है जुबैर ने, एक अच्छी यहाँ पर सोच दिखाई है, एक अच्छा यहाँ पर तालमेल दिखाया। देखिए गेंद के पास दौड़ रहे थे लेकिन बल्लेबाज आ गए थे, लेकिन उन्हें सॉरी कहा, और ये अच्छी सोच है, ये अच्छा क्रिकेट है। इसी तरह से क्रिकेट खेलते चले जाए, और क्रिकेट का मतलब ही ये होता है कि आपस में प्यार हो, भाईचारगी हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। इस बार भी बढ़िया गेंद, इस बार भी बढ़िया फील्डिंग का, वहां पर खड़े स्लिप में हैदर, लाजवाब फील्ड का मुजाहरा, 4 रन बचाए कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए। बहुत बेहतरीन फील्डिंग, और जुबैर की क्या तारीफ करें, क्या गेंदबाजी की है। देखिए सेमीफाइनल मैच है, एक एक रन इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर बिंदी गेंदें आ रही है, वो लाजवाब है। एक के बादशाह का खेमा खुश होगा इस गेंदबाजी से, और जलीकट्टू कहीं ना कहीं निराश होगी, क्योंकि वो जानते हैं एक एक गेंद कितना इंपॉर्टेंट होगा। स्लो गेंद, डॉक्टर माजिद वहां पर मौजूद, और लाजवाब फील्ड का मुजाहरा, बेहतरीन फील्डिंग, और क्या गेंदबाजी। देखिए जब भी जुबैर स्लो गेंद कर रहे हैं तो अच्छी सटीक लेंथ और लाइन से गेंद कर रहे हैं, टप्पा जो रख रहे हैं वो बहुत लाजवाब तरीके से कर रहे हैं, जहां पे बल्लेबाज को मौका नहीं मिल रहा है एक बड़ा हिट खेलने का। और माजिद को तेज रफ्तार की गेंदें पसंद है, स्लो गेंद में कहीं ना कहीं चकमा खा रहे हैं। अब देखना होगा यहाँ से किस अंदाज से खेलते, क्योंकि 5 गेंदें हो चुकी है, केवल 1 रन दिया है। लाजवाब गेंदबाजी, यहाँ पर बढ़िया हिट है, यहाँ पर गेंद जाएगी सीधा रेखा पार, 6 रन के लिए। देखिए आखिरी गेंद पे छक्का जरूर आया है, लेकिन जुबैर के लिए थोड़ी तालियां हो जाए भाई, क्योंकि केवल 7 रन दिया है, पूरा प्रेशर में रखा है यहाँ पर जलीकट्टू के बल्लेबाजों को। लेकिन माजिद की भी तारीफ करनी होगी, आखिरी गेंद पे छक्का लगाया, प्रेशर को कहीं ना कहीं रिलीज किया। अब जरूरत है टीम को, 12 गेंदें बची है, अब 12 गेंदों पे स्कोर क्या पहुंचा है 23 रन, 23, 2 ओवर 23 रन। अब 12 गेंदों पे यहाँ से जलीकट्टू चाहेगी कम से कम 25 रन और बन जाए, और यहीं पे एक के बादशाह चाहेगी कि कम से कम रन देकर और घटाया जाए। अब देखना होगा यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर को लिया है, कैफ को लिया है, और इम्पैक्ट प्लेयर देखना होगा कितना इम्पैक्ट डालेंगे अपनी टीम के लिए।
क्योंकि यहाँ पे 23 रन हो चुके हैं 12 गेंदों पे। देखिए पहले ओवर पे 16 रन आया था, उसके बाद बहुत लाजवाब गेंदबाजी की और 7 रन दिया है जुबेर ने, पूरा प्रेशर बनाया है। आखिरी गेंद पे अगर 6 नहीं आता तो एक लाजवाब ओवर होता, लेकिन वो 6 आने के बावजूद भी केवल 7 रन ही दिया है। अब गेंदबाजी पर आए हैं इस टीम के, इस चिता कैंप के, इस ग्राउंड के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर, सबसे लाजवाब ऑलराउंडर में से एक रज़ाक। और रज़ाक इरफान भाई के काफी फेवरेट खिलाड़ियों में से एक। तो देखना होगा, ये रज़ाक सिर्फ इरफान भाई के फेवरेट नहीं है, पूरे चीता कैंप के फेवरेट खिलाड़ियों में से एक है। लाजवाब, उम्दा, क्या ये कैच लिया है? जी हाँ, क्योंकि वो कैच उड़ाने की कोशिश में गेंद गिरी है, लेकिन कैच पूरा कंप्लीट किया है। लाजवाब कैच, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। जुबैर क्या जम किया था। देखिए कैच हो तो जुबैर जैसा हो, बेस्ट कैच एक जिस तरह से लेना चाहिए विकेट कीपर को, उस अंदाज से लिया और आबिद एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया। देखिए आबिद का कैच इस तरह से लिया, आबिद भी नाखुश होंगे क्योंकि मौका नहीं था वहां पर विकेट कीपर को कैच लेने का, लेकिन जिस हिसाब से जंप किया उन्होंने, बहुत लाजवाब। स्लिप का कैच था, लेकिन स्लिप काफी दूर थे जिसके कारण उन्हें जंप लगानी पड़ी और बहुत बेहतरीन कैच लिया। जितनी तारीफ की जाए जुबेर की उतनी कम होगी। अब आने वाला बल्लेबाज महेंद्र मणि, और महेंद्र मणि पूरे फॉर्म में है इस टूर्नामेंट में। अब जरूरत है इस बार बल्ले से क्या रन आएगा। मिसफील्ड हुई है, 1 रन मुकम्मल और 1 ही रन मिलेगा। रज़ाक जब भी गेंदबाजी करते हैं विकेट ले जाते हैं और वो उसी अंदाज से गेंद करते, एक टप्पा पकड़कर गेंदें करते चले जाते हैं और बल्लेबाजों को काफी दुविधा में रखते हैं। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन, 2 गेंदे। यहाँ पर भी पीछे गेंद जरूर गई है, रन आउट का मौका था, खतरा टला और 1 रन से ही संतोष होना पड़ेगा। तो कैफ इम्पैक्ट प्लेयर को लिया था और फील्ड काफी अच्छी की, लेकिन थ्रो कहीं ना कहीं गलत किया था, लेकिन अच्छा कवर वहां पर बैकअप दिया रज़ाक ने खुद। अभी से 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 25। देखिए रनों की गति को कहीं ना कहीं कम कर दिया है जुबैर और रज़ाक ने लाजवाब गेंदबाजी करके। और देखना होगा चौथी गेंद इस बार भी बढ़िया है, इस बार भी 1 रन मिल जाएगा। रन आउट का मौका था, यहाँ पे भी डायरेक्ट हिट होता तो यकीनन रन आउट हो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन दान मिला। अब इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। देखिए सिंगल से रन बनाते चले जा रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन ये एक अच्छी सोच है। भले से बड़ा हिट नहीं आ रहा, लेकिन सिंगल रन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जरूरत है बड़े हिट लगाने की, क्योंकि आपको अगर एक बादशाह के बल्लेबाजों को प्रेशर में रखना है तो बड़े रन बनाने होंगे। और इस बार बड़ा हिट आता हुआ, इस बार गेंद जाते हुए सीमा रेखा पार 6 रन के लिए लाजवाब। इस बार माजिद के पल्ले से आता हुआ ये बड़ा हिट, और ऐसे हिट की जरूरत है जलीगटू के बल्लेबाजों को, जलीगटी के खेमे में, जलीगटी की टीम को, क्योंकि इस तरह के शॉट लगाना बहुत जरूरी है। और स्कोर को पहुंचा दिया अब 32 रन, 32 रन। आखिरी गेंद और गेंद में हैदर मौजूद है और कैच छूटता था, लेकिन दूसरी बार उन्होंने कैच को लगता है और बताते हुए कि सूरज की रोशनी आंखों में आई थी, जिसके चलते जज करने में दिक्कत हुई, लेकिन अंत में उन्होंने कैच को लगता और बड़ा विकेट यहाँ पर माजिद का जाना होगा डग आउट। अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, मौका भी बनाया था, छक्का भी लगाया था, लेकिन रज़ाक का क्या कहना, वापसी की विकेट दिलाई। अब
इस विकेट के साथ स्कोर जा पहुंचा है 32 रन, 32 रन। 4 विकेट के नुकसान पे अब 6 गेंदें बची है। अब ये 6 गेंदों पर कम से कम टीम चाहेगी 20 रन बन जाए, 15 रन बन जाए, क्योंकि एक बड़ा टोटल खड़ा करना बहुत जरूरी है। अब तक अच्छे पोजीशन में है AK बादशाह, क्योंकि उनके गेंदबाजों ने लाजवाब गेंदबाजी की है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, पूरा प्रेशर में रखा है अब जल्लीकट्टू के बल्लेबाजों को, क्योंकि 4 विकेटें भी गिरी है और स्कोर भी काफी कम है। यहाँ पर अब जरूरत है टॉप गेयर पे खेलने की, और महिंद्रा में वो क्षमता है, वो ताकत है, वो बड़े हिट लगा सकते हैं और उसी अंदाज से खेलना होगा जिस अंदाज से ये पूरा टूर्नामेंट उन्होंने खेला है। और टीम की जरूरत जितना है उतना रन बनाना होगा, लेकिन अशफाक गेंदबाजी पर है और एक छोटे कट्टा लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाज। यहाँ पर देखना होगा अशफाक किस तरह की गेंदें करेंगे महिंद्रा को। पहली गेंद बड़ा हिट है, गैप में है, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए लाजवाब, बढ़िया। यही जरूरत है टीम को, यही रिक्वायरमेंट है टीम को। अब आपको इसी अंदाज से खेलना है, हर गेंद को आपको सीमा रेखा पार पहुंचाना होगा, क्योंकि एक बड़ा मुकाबला अगर देखना है तो रन बनाना होगा। और यहाँ पर क्या वापसी करेंगे अशफाक, क्या विकेट लेंगे, वो प्रेशर जो अब तक रज़ाक और जुबैर ने बनाया था, क्या वो प्रेशर बना पाएंगे, ये देखना होगा। ये पहली गेंद पे चौका जरूर आया है, लेकिन माही चाहेंगे कि और चौका या छक्का लगाया जाए। इस बार बढ़िया हिट है, इस बार पुल किया है, सक्सेसफुल, वंडरफुल, और गेंद हो गई है पुल सीमा रेखा पर, 6 रन के लिए लाजवाब, उम्दा, बढ़िया। महिंद्रा मनी नाम ही काफी है। देखिए महिंद्रा नाम से महेंद्र सिंह धोनी याद आ जाते हैं, और उसी अंदाज से खेलते हुए ये माही, और माही मार रहा है, उस अंदाज से खेलते हुए, इसी अंदाज से खेलते चले जाए, क्योंकि दर्शक यहाँ पर इसी तरह की बल्लेबाजी देखने के लिए मौजूद और इस तरह का खेल देखने के लिए मौजूद। फिर से बड़ा हिट, फिर से पुल है, फिर से गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 6 रन, लाजवाब, उम्दा, बहुत बेहतरीन। यहाँ पर तारीफ करनी होगी महिंद्रा की, जिस पोजीशन पे आए थे, टीम पूरी तरह से बैकफुट पे थी, लेकिन फ्रंट फुट पे लाते हुए अपनी टीम को पूरी तरह से अच्छी पोजीशन पे लाते हुए स्कोर जा पहुंचा है 48 रन, 48 रन। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। देखिए ये 3 गेंदों पे 3 गेंद बॉल दे दो, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है। अब देखना होगा, देखिए बॉलर घूम कर रहे हैं, फुल शॉट लगा रहे हैं और गेंदें गुल कर रहे हैं और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। जितनी तारीफ की जाएगी उतनी कम है। तो 48 रन बन चुके हैं, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। और अशफाक पे पूरा प्रेशर बनाते हुए, जिस हिसाब से गेंदबाज रज़ाक और जुबैर ने प्रेशर बनाया था जल्लीकट्टू के बल्लेबाजों पर, वो प्रेशर रिलीज होते हुए इस बार निचले भाग पे लगा है, रनआउट का मौका था, खतरा टला है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 4 गेंदें हो चुकी है, इस बार बढ़िया गेंद थी, इस बार तेजी से थी, इस बार ठिकाने पे थी। इसी तरह से गेंदें करनी होगी अशफाक को, क्योंकि एक ही बादशाह चाहेगी कि अशफाक इस अंदाज से गेंद करे, ऐसे ही रन दे, 1 रन 2 रन कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन अगर बड़े हिट लगा पाएंगे बल्लेबाज तो दिक्कत नहीं आएगी। इस बार बढ़िया हिट है, इस बार ज़ात के बल्ले से आता हुआ, लेकिन गेंद गई है हिटमैन के पास और अनवर कोई गलती नहीं करेंगे और कैच लिया। बढ़िया हिट जरूर था, लेकिन गैप में नहीं खेला, खिलाड़ी को चुन लिया था, जिसके चलते विकेट मिला।
गेंदबाजी में जरूर 3 गेंदों पे 16, 4 गेंदों पे 17 रन दिया था, लेकिन उसके बाद वापसी की, विकेट लिया। अब आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद पे रफीक आए हैं कप्तान। अब देखना होगा ये आखिरी गेंद किस अंदाज से, किस तरीके से खेलेंगे, क्योंकि इनिंग की तो इनिंग की आखिरी गेंद है, यानी कि इस इनिंग में एक ही गेंद बची है और रफीक कप्तान आए हैं, सीना तान के आए हैं। और अब देखना होगा किस अंदाज से खेलेंगे। रिकी पॉन्टिंग जिस तरह से खेलते हैं उस तरह का इनका अंदाज है। अब यहाँ जरूरत है एक चौका या एक छक्का लगाने की, और क्षमता भी है, काबिलियत भी है। और देखना होगा अशफाक जिस अंदाज से गेंद किए हैं, क्या उस अंदाज से गेंद करेंगे या रफीक कुछ प्रेशर बनाएंगे, बड़ा हिट लगाएंगे, ये देखना होगा। आखिरी गेंद, बड़ा हिट रफीक के बल्ले से आता हुआ और गेंद गई है सीमा रेखा पर। 6 रन, लाजवाब, बढ़िया। कप्तानी पारी खेलता हुआ एक गेंद पे 6 रन, यानी 602 रन रेट से खेलता हुआ लाजवाब, बढ़िया शॉट। और स्कोर जा पहुंचा है 55 रन, 55 रन। और एक बादशाह को जीतने के लिए 56 रन बनाना होगा। अब तक 56, वो याद आएगा अब आपको कासिम भाई की जबानी, आप सुनेंगे अब कासिम भाई की जबानी। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सा मैच चलता हुआ यहाँ पर। थैंक यू रहमत, बहुत ही अच्छे और सुरीले अंदाज में यहाँ पर बताया कि मैच किस तरह यहाँ पर चलता हुआ, और बहुत ही अहम मैच दोनों टीमों के लिए, क्योंकि जो जीतेगा वो रहेगा प्रतियोगिता की फाइनल में, इस बिग बैश लीग के फाइनल में, और जो हारेगा, जिसे लगेगा डर, जो थोड़ा भी करेगा मार्जिन ऑफ एरर, बहुत ही नजदीक है यहाँ पर घर, यानी कि 11 नंबर की बस और सीधा 365 दिनों का इंतजार। तो एक अच्छा स्कोर जरूर खड़ा किया, यानी कि 4 ओवर में 56 रन, यानी कि जिस तरह से रहमत ने कहा कि अब तक 56, तो ये अब तक 56 किस तरह से चेस करेंगे ये देखना बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि काफी अच्छी बल्लेबाजी है, काफी अच्छी बल्लेबाजी है यहाँ पर। एक बादशाह के पास लगभग 8 ऐसे बल्लेबाज हैं जो बड़े हिट लगा सकते हैं, लेकिन वहीं पर जल्लीकट्टू, बिल्कुल जल्लीकट्टू एक ऐसा नाम जो चुनौतियों से लड़ना जानते हैं, जो पहाड़ों को भेजना जानते हैं, जो वापसी करना जानते हैं, जो पलटवार करना जानते हैं, ऐसी एक टीम जल्लीकट्टू। दे आर प्लेइंग लाइक अ चैंपियंस थ्रू आउट लीग। बहुत ही अच्छा, हर एक मैच जीत कर आए। लीग में अपनी 4 मैचेस में जीत बनाई थी, और बाद में फिर एक एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, वो एंट्रेंस एग्जाम भी पास किया उन्होंने 3 ओवरों का। फिर उसके बाद बैक टू बैक, वहां से हारने का कोई इरादा नहीं बताया, कोई मंशा नहीं बताई, और एक सटीक, एक हाई लेवल का अपना क्लास और गेम दिखाया। लेकिन जी बिल्कुल उसी तरह हम देख सकते हैं बल्लेबाजी के लिए आते हुए हिटमैन, और साथ में देते हुए उनका जुबैर, एक बेहतरीन से क्लासिकल बल्लेबाज, एक जबरदस्त बल्लेबाज जो गैप को ढूंढने में काफी माहिर, और जब वक्त आता है तो गेंद को बाउंड्री के पार लगाना भी आता है। एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए माही महेंद्र के लिए, क्या जबरदस्त पारी के लिए, बेहतरीन पारी के लिए। जहां पर लड़खड़ाहट नजर आ रही थी वहां पर जी बिल्कुल खड़े होकर कहा कि डरिए मत, अभी हम हैं, यानी कि माही अभी जिंदा है और माही मार रहा है और माही मारता रहेगा। और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और उतनी तारीफ करनी होगी रफीक कप्तान, जो एक गेंद थी रिकी पॉन्टिंग की तरह थी, बिल्कुल सीधे पल्ले से गेंद को भेज दिया था, सीधा जैसे कमार से निकला तीर, और जिसने घाव दिया गेंदबाज को काफी गंभीर। आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर काफी अच्छे रन बटोरे, यानी कि ये सारे रन है जो काफी यहाँ पर डिसाइड करेगा कि जल्लीकट्टू किस तरह से यहाँ पर खेलेगी। और यहाँ पर इंपैक्ट इन होता हुआ अंपायर का इशारा, स्ट्राइक पर है जुबैर, एक बेहतरीन से कामयाब, एक सफल बल्लेबाज, और उनका साथ देते हुए हिटमैन 360 डिग्री अनवर नॉन स्ट्राइक पर गेंदबाजी मार्क पर है सोहेल, बहुत ही तेज तलवारें गेंदबाज। लेकिन देखना होगा क्या यहाँ पर वही अपनी पुरानी लाइन और लेंथ ढूंढ पाएंगे, ये एक रहेगा सवाल दोनों ही टीमों के लिए। एक बड़ा मैच, एक बड़ा मैच, तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के बीच इस मैच की शुरुआत की जाए सभी प्रेक्षकों से।
कि एक अच्छा एक हौसला बढ़ा, एक मनोबल बढ़ा है दोनों ही टीमों का। पहली गेंद सोहेल राइट आर्म ओवर द विकेट बड़े रनअप के साथ। ये गेंद कौन सी है? ये गेंद झटका देने वाली है। ये गेंद लेके बादशाह 11 को झटका देने वाली है। एक बड़ी विकेट, बहुत बड़ी विकेट, पहली विकेट, पहली गेंद और टारगेट ऑन ऑफ मनी। एक स्पीड होती हुई तेज तर्रारी बल्लेबाज पे पड़ी है, काफी भारी बल्लेबाज की यहाँ पर हुई है खत्म पारी। तो देखना होगा कौन सा आएगा नया बल्लेबाज जो करेगा यहाँ पर अनवर के साथ साझेदारी। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं बल्लेबाज आते हुए, बल्लेबाज आमीन। तो आमीन और उनका साथ देते हुए नॉन स्ट्राइकर इन पर पहली गेंद पर बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त लड़ाकू किरदार के साथ एक बेहतरीन चिकौन की ओर से लड़ने की आदत को बताते हुए यहाँ पर जल्लीकट्टू के गेंदबाज और उनके खिलाड़ी और उनके कप्तान रफीक। अगली गेंद, पहली गेंद काफी सटीक और लाइन के साथ। ये गेंद कौन सी है? ये शॉट कौन सा है? ये शॉट चौका देने वाला, ये शॉट चौका देने वाला है गेंदबाज और कप्तान को। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त आला दर्जे का बेहतरीन सिर्फ दिशादी, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द सेफेस्ट शॉट ऑफ द क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय आमीन। ज्यादा कुछ करने का यहाँ पर प्रयास नहीं किया, फुल टॉस लाइन की गेंद थी, उसने सिर्फ दिशा दी, 1 टॉस इनटू द फेंस, 4 रन खाता खुलता हुआ। और इस बार भी काफी तेज तर्रारी, क्या जबरदस्त है ये गेंदबाजी। सीधा बल्ले से खेलना चाहते थे गेंद को, बस गेंद की लाइन से थोड़ा सा भटके और गेंद सीधा गई विकेट कीपर के सुरक्षित दास्तानों में। डॉट बॉल काफी तो बहुत ही अच्छी बेहतरीन फिर से किया है कमबैक यहाँ पर सोहेल नाम के तेज तर्रार गेंदबाज, 3 से भी तेज सीधी गेंद करते हुए गेंदबाज सोहेल। गेंद भी स्लैड में, लेकिन पहुंचाना चाहते थे मनपसंदीदा फ्लैट में, यहाँ पर हाथ पर लगकर गेंद गई है। देखना होगा यहाँ पर थोड़े से चोटिल नजर आते हुए, जरा ध्यान दे। और अंपायर का इशारा, जी बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल ही साफ है। ये गेंद 4 है और अनदर बाउंड्री फॉर AK बादशाह 11। What a lovely shot, काफी अच्छा प्रयास वहां पे, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, क्योंकि पता है यहाँ पर पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए पूरा एफर्ट देते हुए अपने टीम में यहाँ पर जल्लीकट्टू के फील्डर, यहाँ पर तारीफ करनी होगी जल्लीकट्टू के फील्डरों की। वो जानते हैं एक एक रन का इंपॉर्टेंस, जानते हैं एक एक रन के महत्व को जानते हैं, एक एक विकेट की अहमियत को जानते हैं, क्योंकि एक का अहमियत इतना है ना स्लॉटिंग है, एक मतलब एक का इतना महत्व होता है ना कि अगर 1 करोड़ में से 1 निकाल लिया जाए तो फिर वो 1 करोड़ नहीं होता। वो 1-1 करोड़ एक एक चीज की इतनी अहमियत समझते हैं और क्या बेहतरीन अटैकिंग अंदाज से क्रिकेट खेलते हैं जल्लीकट्टू, बहुत ही मायाना बेहतरीन, काफी अच्छा एफर्ट वहां पर। जेड और इस बार हल्के हाथों से खेला है, देखना होगा गेंद, ये बिल्कुल शॉट था हल्का, लेकिन यहाँ पर आबिद का कम है थोड़ा सा छल का, क्योंकि गेंद को खेल जाए तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अलग तरीके से गजब का शॉट 4 रनों के लिए। और 6 रन के साथ स्कोर कार्ड पे रन दर्शाते हुए 14 रन, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर सिर्फ दिशा दी, गति का इस्तेमाल किया गेंदबाज के। इस बार भी जी बिल्कुल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार थोड़ी सी लेंथ में की थी परिवर्तन, इससे पहले थोड़ी पुनः लेंथ की गेंद थी। डॉट बॉल के साथ पहला ओवर हुआ है समाप्त, 14 रन स्कोर कार्ड पे दर्शाता हुआ, 1 विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं हिटमैन स्ट्राइक पर। प्लीज जरा मैच को जल्द से जल्द जारी रखिए, इतना वक्त ना ले प्लीज। और अब गेंद थमाई
भाई, एक सबसे होनहार, एक काबिल, एक बेहतरीन, एक सबसे वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ चीता कैंप, जिन्हें कहा जाता है, जिनका नाम है रफीक उर्फ मल्लो। उन्हें कोई भी आता तो कहता भाई चलो मेरे साथ, मेरी टीम को जिताना है। तो यहाँ पर उसी तरह जल्लीकट्टू के कप्तान ने रफीक के हाथों में गेंद थमाई है। वाइट आर्म तेज तलवारें ओवर द विकेट, एक लंबे रनअप के साथ आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, और काफी अच्छी काटी भी है। और वैसे भी यहाँ पर चीता कैंप में तेज तलवारें गेंदबाजों का तो बोलबाला है। जी बिल्कुल, अब मिस्टर 360 डिग्री हिटमैन अनवर आए हैं स्ट्राइक पर। स्कोर दर्शाता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 14 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 1 ओवर। 9 बॉल के ओवर भाव आए थे 14 रन 1 कड़ी बाद 1 छक्का नंतर। ये पटकी हुई तेज तलवारी गेंद थी, बल्ले से काफी दूर रखने का प्रयास और कामयाब गेंदबाज बेहतरीन थी ठिकाने पे, सीधा सुरक्षित और महफूज विकेट कीपर रफीक के दस्तानों में। रफीक और रफीक का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन चलता हुआ, विकेटों के पीछे कप्तान रफीक, गेंदबाजी पे चीता कैंप का सबसे मायाराज गेंदबाज रफीक। और इस बार खेला है काफी अच्छा पुल शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। क्या बेहतरीन हाइपर एक्टिव एथलीट फील्डिंग, एक जबरदस्त एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ फील्डिंग करते हुए फिर से जल्लीकट्टू के सारे फील्डर ने यहाँ पर बताया है कि बिल्कुल हम इतने आसानी से जाने तो नहीं देंगे, अगर आपको मारना ही है तो हमारे सर के ऊपर से मारो, आप जमीन से रन तो नहीं चुरा पाएंगे। और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो काफी अच्छा बेहतरीन कांटे भरा मुकाबला यहां पर चलता हुआ, देखना होगा कौन ये कांटे के फर्श को पार करता है आसानी से। लेकिन ये इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों ही जिद्दी हो, जिद्दी है जो कहते हैं ना, जिद्दी हो, ये दोनों ही जिद्दी है। और बल्लेबाज अभी ने कहा रफीक, भले ही तुम मेरे रफीक हो, लेकिन क्रिकेट में रकीब भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रफीक ही हम मैदान के बाहर दिखाएंगे। और यहाँ पर क्या बेहतरीन पुल, पावरफुल और सक्सेसफुल बेहतरीन शॉट यहाँ पर 6 रनों के लिए, और इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या। बेटा स्पीकर के पास से हट जाओ, स्पीकर के पास से हट जाओ। और इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 30 रन, यानी अब चाहिए जीत के लिए 21 21। और इस बार ये बिल्कुल क्या जबरदस्त, जिस चीज की यहाँ पर बात चल रही थी, जिस चीज की यहाँ पर चर्चा चल रही थी, वो यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए हमें नजर आए। तो बेहतरीन सा ब्लॉक होल, अगर और ज्यादा तेज होती तो बैट में होल कर देती है गेंद, इतनी तेज तलवारी थी। काफी बल्लेबाजों का बल्ला टूटता भी है इस गेंद पर। तो काफी बेहतरीन कमबैक यहाँ पर, बिल्कुल यही पहचान है जल्लीकट्टू की। लेकिन रफीक एक सुपरहिट, और इस बार बल्ला हाथ में घूमा है, गेंद गई है ऊंची नीचे, फील्डर नहीं करने वाले कोई गलती, यहाँ पर बल्लेबाज की गलती, आउट होकर जाएंगे डगआउट की तरफ। बहुत बड़ी विकेट, बहुत ही बड़ी विकेट यहाँ पर अनवर के बल्ले से कुछ और चाहती थी, लेकिन यहाँ पर किस्मत ने कुछ और फरहम किया यहाँ पर AK बादशाह 11 की टीम को। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी विकेट गई है, और उसकी जगह लेने आए हैं जी बिल्कुल डॉक्टर माजिद बल्लेबाजी के लिए। तो बेहतरीन से बल्लेबाज, काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी इससे पहले मैच में, काफी अच्छा कॉन्फिडेंट नजर भी आए थे। और स्कोर यहाँ पर हो चुका है 22 रन 22। गेंदे और 34 रनों की जरूरत, 34 रन आर रिक्वायर्ड फ्रॉम 13 बॉल्स। और डॉक्टर माजिद इज ऑन स्ट्राइक।
और इस बार भी काफी लंबा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का संपर्क इतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी 1 रन मिलेगा। और काफी अच्छी फील्डिंग माही की। 1 रन के साथ ओवर हुआ है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर दर्शाता हुआ 23 रन, यानी 12 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 33 रन। 12 गेंदे 33 रनों की जरूरत, लगभग 16.50 का रिक्वायर्ड रन रेट यहां पर दर्शाता हुआ। और जुबैर एक बेहतरीन से मायना से एक बल्लेबाज, थोड़ा सा ऐसे बड़े मैच में उनका बल्ला बोला नहीं, वरना अगर उनका बल्ला क्या बोलता तो ये मैच काफी आसान होता है AK बादशाह 11 के लिए। लेकिन जल्लीकट्टू जो कि पलटवार करने में माहिर है, जो कम बैक करने में माहिर है, उन्होंने इतने आसानी से मैच देने का इरादा कभी नहीं रखा। और इस मैच में भी उनका इतना ऐसा इरादा नहीं है कि इतने आसानी से हम मैच दे देंगे। लेकिन अब 12 गेंदे और 33 रनों की जरूरत। और आए हैं नए गेंदबाज संजय, और स्ट्राइक पर है डॉक्टर माजिद। 9 स्ट्राइक पर आमीन काफी अच्छी बल्लेबाजी की है अब तक अपनी टीम के लिए। और इस बार गेंद मिली फुल टॉस, और डॉक्टर माजिद क्यों है पास बल्लेबाजी में, ये बताया खेल के एक बेहतरीन सा शॉट 6 रनों के लिए। अब यहां पर चाहिए 27 रन। 11 गेंदे और 27। सीटी क्यों बज रही है? मोबाइल है क्या कोई आजू बाजू में? वो नीचे नहीं आ रहा, सीटी बज रही है। और इस बीच 6 रनों की थोड़ी सी कमी करते हुए और बेहतरीन अंदाज में एक जबरदस्त कम एफर्ट पे ज्यादा रन, यानी बिना ज्यादा मुशक्कत किए ज्यादा रन यहां पर हासिल किए। और उसमें मदद की संजय नाम के गेंदबाज ने फुल टॉस गेंद करके तेज गेंदबाजी करना चाहते थे, ब्लॉक होल में करना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ा सा लेंथ और लाइन में फट के और गेंद चली गई आउट ऑफ द पार्क फॉर अ मैक्सिमम। और गेंद की स्लॉट में अब पहुंचा दिया मनपसंदीदा प्लॉट में, रन है लैंड में 6 रनों के लिए। और 6 रन की यहां पर कटौती, यानी अब चाहिए 10 गेंदे और 21 रन। सही बात है, 10 गेंदे और 21 रन। ये बिल्कुल यहाँ पर डॉक्टर माजिद यहाँ पर जो बिल्कुल ऑपरेशन करते हुए ऑन द फील्ड पूरे रनों को कम करने का बीड़ा उठाया है। एक बड़े खिलाड़ी की निशानी, यहाँ पर बड़े मैच में खेलते हुए बड़ी पारी, कमाल की पारी कर दिखा रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी और उनका साथ देते हुए करते हुए अच्छा एक साझेदारी आमिर है 9 स्ट्राइक पर। लेकिन यहाँ पर सारा प्रेशर कम करने का यहाँ पर बीड़ा उठाया पूरे जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए डॉक्टर माजिद। देखना होगा अब संजय, 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक बड़े शॉट जरूर देखने को मिले हैं। अगली गेंद और फिर से इस बार गेंद में थी ताकत, काफी तीखी गेंद, तेज तर्रारी स्पीड होती हुई, जब तक के बल्ला घूमता गेंद ने अपनी गली पकड़ी और सीधा विकेट कीपर के सुरक्षित स्थानों में एक डॉट बॉल यहां पर आया। वरना अगर इस बार भी अगर गेंद और बल्ले का अगर मिलन होता तो एक आवाज आती थी बूम और गेंद हो जाती थी ग्राउंड से गुम। और इस बार भी काफी अच्छा खेला है, यहाँ देखना होगा महेंद्र आप जब तक फील्ड गेंद तक आते, गेंद यहाँ पर रेस जीत कर निकल गई है 4 रनों के लिए। और इस 4 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 39 रन, यानी अब चाहिए जीत के लिए 8 गेंदे और 17 रन, यानी मैच में अभी भी जान बहुत बाकी है। तो देखना होगा, अगर जान बाकी है तो रोमांच भी बाकी है। और इसीलिए एक बेहतरीन से एक ऐतिहासिक ग्राउंड में खचाखच भरा हुआ ग्राउंड। नो की गेंद, यकीनन यहाँ पर इस नो की गेंद के बाद 2 आवाज जरूर सुनाई दी है। तो अंपायर ने कहा नो और कप्तान ने कहा ओ नो, इस तरह की गेंद नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर खतरे की घंटी बजी है, अंपायर का हेलीकॉप्टर घुमा है, यानी कि अब यहाँ पर डॉक्टर माजिद को हेलीकॉप्टर घुमा रहा होगा क्योंकि गेंद आएगी
8 पे 8 8 गेंदे और 10 रन। जी बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा सा एरर कर गए, यहाँ पर थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस अपने आप को बताते हुए और ना काफी नाखुश यहाँ पर जल्लीकट्टू का खेमा, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी भी की है जल्लीकट्टू के लिए, काफी अच्छे गेंदबाज है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डॉक्टर माजिद के टैलेंट और एक्सपीरियंस के आगे थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ ये संजय नाम का सितारा, वरना ये भी कमाल का चमक रहा था सवेरे से, अब जाके थोड़ी सी इसकी रोशनी में कमी आई है, क्योंकि यहाँ पर चमका है डॉक्टर माजिद नाम का तारा, सबका दुलारा है, सबका प्यारा। अगली गेंद 8 गेंदे और 10 रन और मैच में रोमांच अभी भी बरकरार। और इस बार देखना होगा फ्री हिट की गेंद को बड़ा हिट करना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का संपर्क उतना अच्छा नहीं, डॉक्टर माजिद थोड़ा से परेशान थे, यहाँ पर उन्हें लगा शायद आउट हो गया हो, लेकिन यहाँ पर आउट हुए नहीं, क्योंकि फ्री हिट की गेंद थी, रन कोई आया नहीं। अब चाहिए 7 गेंदे और 10 रन। तो क्या फिर से एक टेस्ट होने वाला है ताज का फिर होगा टेस्ट आज। बिल्कुल, क्या जबरदस्त शॉट, बेहतरीन शॉट, जबरदस्त शॉट, चाबुक शॉट, ये चली गई है आउट ऑफ द पार्क और मैक्सिमम 6 रनों के लिए ताज को आज मिलेगा सिर्फ 4 रन। तो क्या 4 रन बचा पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। और 4 रन यानी कि यहाँ पर डॉक्टर माजिद ने क्या बल्लेबाजी की है, उन्होंने यहाँ पर साबित किया है कि जिंदगी का खेल हो या ताश का खेल हो, अगर सामने वजीर हो तो हमें बादशाह उसी वक्त खोलना चाहिए, और क्या बादशाह खुला यहाँ पर AK-11 बादशाह का, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी, बेहतरीन पारी, पूरे जिम्मेदारी के साथ, बड़ा खिलाड़ी, बड़े मंच पर बल्लेबाजी करता हुआ एक बड़ा खिलाड़ी, कमाल का बल्लेबाज। फिरोज 11 के हमारे इमरान भाई जहां कहीं भी हो प्लीज मंच की तरफ आए। फिरोज भाई, इमरान भाई फिरोज 11 के कैप्टन इमरान भाई, 6 गेंदे 4 रन और एक बेहतरीन से सेट बल्लेबाज, और उनके सामने हिट बल्लेबाज। आज की खेल बहुत ही अच्छी बेहतरीन लो रहती हुई गेंद, इस बार पहला थोड़ा सा मिसफील्ड, क्योंकि गेंद काफी लो थी, काफी तेज थी, उसे काफी अच्छी तरह से पकड़ना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा फंबल हुए विकेट कीपर रफीक कप्तान, एक थोड़ा सा यहाँ पर एरर थोड़ी नजर आती, और थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ AK बादशाह 11 के खेलने में, लेकिन ताज तारीफ करनी होगी, बहुत ही बेहतरीन गेंद। और इस बार बड़ा शॉट लगा, ये जो बिल्कुल, क्या ये विकेट, क्या गेम चेंजिंग, ये क्या टर्निंग पॉइंट है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या ये टर्निंग पॉइंट है। ताज बिल्कुल जिस तरह से अपनी लय पकड़ी थी कल, उसी तरह आज भी कमाल की गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। अगर मेरे ख्याल से और ज्यादा रन होते तो ये मैच में रोमांच बना कर रखते और जिताने की पूरी कोशिश करते, और अपने टीम को ताज पहनाने में ताज कभी पीछे नहीं रहते, लेकिन यहाँ पर अभी भी मैच में जान डाली हुई विकेट से, क्योंकि अब आए नए बल्लेबाज हैदर, एक बेहतरीन से फिनिशर है। अब इनका दिमाग में क्या चल रहा है ये डिपेंड करेगा, देखेंगे हम उनके बल्लेबाजी में क्या स्टाइल में फिनिश करेंगे। 4 बॉल 3 है ना, 4 गेंदे और 3 रन, और ये सीधे बल्ले से खेला हुआ एक बिल्कुल सीधा शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर आ गए। जी बिल्कुल जिद्दी है ये जल्लीकट्टू की टीम, जिद्दी है, ये खेल इतने आसानी से देंगे नहीं आपको। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त फील्डिंग, 1 रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं, 3 गेंदे और 2 रन। कहते ना अगर जिद करने से कुछ अच्छा होता है तो जिद अच्छा है, लेकिन वो जिद अपने आप से होनी चाहिए, दुनिया से नहीं। और काफी अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी, 3 गेंदे और 2 रन जीत के लिए। अमीन एक सेट बल्लेबाज, और आखिरी गेंद पे कर दिया है लगा था थोड़ा डर, जल्लीकट्टू को यहां से जाना होगा घर। काफी बेहतरीन, एक बार जोरदार तालियां होनी
कमाल का क्रिकेट खेले। आबिद के लिए, माही के लिए, महेंद्र के लिए, माही के लिए, रफीक के लिए, करीम पटनी के लिए, बहुत ही कमाल की ताज, खास करके ताज के लिए तो ताज आज तालियां होनी चाहिए ताज के लिए। और कॉन्ग्रेचुलेशन, वी हैव गॉट आवर सेकंड फाइनलिस्ट ऑफ चीता कैंप बिग बैश लीग 2023। तो दोनों ही टीमों से गुजारिश है, दोनों ही फाइनलिस्ट थे, आरआर रॉयल और एके बादशाह।